नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली खबर से, जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में शनिवार को अधिकतर जगह पर बारिश संभव है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कई इलाकों में बरसात होगी। इसके साथ ही तीसरी खबर भी जान लेते हैं, जो कि आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। साथ ही विदर्भ में भी ओले पड़ने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। तो ये तो रही 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम अलर्ट जान लेते हैं। मौसम अलर्ट से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, कहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ये तमाम जानकारी हम आपको अपने इस सेगमेंट में देंगे। और जैसे कि आप हमारे पीछे ये नक्शा देख पा रहे हैं, इस नक्शे के जरिए हम आपको बताएंगे कि कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और पुडुचेरी में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि इसके आसपास के जो बाकी के हिस्से हैं, यहाँ पर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके का मौसम रह सकता है, कहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है और कहां पर बरसात हो सकती है, कहां पर बारिश नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित लेह लद्दाख, यहाँ पर अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बारिश हो सकती है। हालांकि इसके आसपास के जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जब आप पूर्वोत्तर की तरफ रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं बारिश होने की उम्मीद है। ज़्यादातर पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं, चाहे वो फिर आप देखेंगे कि बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, तमाम जो पूर्वोत्तर के हिस्से हैं वहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आप जब दक्षिण का रुख करेंगे तो देखेंगे तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तटीय कर्नाटक समेत अंडमान निकोबार, यहां पर बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ लक्षद्वीप में भी बारिश होने की उम्मीद है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और विदर्भ ऐसी जगह है जहां पर कई जगह बरसात होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि मौसम की चाल किस तरीके की रही, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा। तो आप देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है, जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की क्या कुछ चाल रही है पिछले 24 घंटे के अंदर, वो तमाम जानकारी हम आपको इस सेगमेंट के जरिए दे रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। पूर्वोत्तर में क्या कुछ पिछले 24 घंटे में स्थिति रही। तो आप देख पा रहे हैं उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर भी इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई है। इसके बाद आप मध्य भारत का रुख कर लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम जगह पर भी पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में किस तरीके की रही, वो तमाम जानकारी हमने अभी आपको बताई। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू, हाँ? बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे?
आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही और साथ साथ अधिकतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, यानी कि तापमान का हाल आपको इस सेगमेंट में बताएंगे हम। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, जहां पर मेघालय, असम में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहे हैं कि कहां पर कितना दर्ज किया गया। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में ये सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस सेगमेंट में अधिकतम तापमान की स्थिति कहां पर क्या कुछ रही वो हम आपको बता रहे हैं। अब जान लेते हैं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अब न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बता देते हैं। बिहार से शुरुआत करते हैं। बिहार में ये सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में क्या स्थिति रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। लगातार मिनिमम टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक में क्या स्थिति रही जान लेते हैं। यहाँ पर सामान्य तापमान से न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं मध्य महाराष्ट्र का, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान का रुख कर लेते हैं। साथ ही साथ जान लेते हैं गुजरात में क्या कुछ स्थिति रही। तो आप देखेंगे कि न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं अब जान लेते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में दर्ज किया गया 16.4 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो देश के अन्य हिस्से हैं, अन्य कोने हैं, वहां पर तापमान की क्या कुछ स्थिति रही वो हम आपको एक नजर में दिखा देते हैं। तो ये जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक।
हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, यानी कि बताएंगे आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 234 दर्ज किया गया। साथ ही लखनऊ में जान लेते हैं कितना दर्ज किया गया। ये 170 दर्ज किया गया और ये संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हैं, पटना का रुख करते हैं। 230 यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं बेंगलुरु में क्या कुछ AQI दर्ज किया गया। यहाँ पर ये 102 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं पुणे में 148 दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। तो लगातार हम आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक बता रहे हैं। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। 113 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। हैदराबाद के बाद कोलकाता में 247 AQI दर्ज किया गया, ये थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं मुंबई में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर 194 AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अहमदाबाद में 168 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो अहमदाबाद के बाद अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान रह सकता है आने वाले 4 दिन, वो बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से शुरुआत कर लेते हैं इसकी। शुक्रवार और शनिवार मौसम जो है थोड़ा ठंडा रहेगा, साथ ही साथ बिजली के साथ साथ बारिश हो सकती है। रविवार और सोमवार को भी जोरदार बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 24 से 25 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 14 से 15 के बीच रह सकता है। तो शुक्रवार से सोमवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो आपने जान लिया। धर्मशाला में अब पंजाब के अमृतसर का रुख कर लेते हैं। आप देखेंगे कि शुक्रवार को मिला जुला मौसम रह सकता है, लेकिन शनिवार रविवार सोमवार को जोरदार बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 30 से 35 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 21 और बाकी के 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो अमृतसर में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान की स्थिति आपने जान ली। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं हरियाणा के हिसार का हाल। तो यहाँ पर भी यही स्थिति रह सकती है। शुक्रवार को मिला जुला मौसम रह सकता है। बाकी के जो 3 दिन है, शनिवार से सोमवार बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 32 से 38 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है और मिनिमम टेम्परेचर 18 से 20 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो हिसार में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन मौसम का हाल आपने जान लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रुख कर लेते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन मिले जुले रहेंगे। हालांकि रविवार को बारिश हो जाएगी और सोमवार को फिर से वही स्थिति हो जाएगी, यानी कि मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। फिर आ जाते हैं अधिकतम तापमान की तरफ। तो ये अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि 37 से 40 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। इसके साथ साथ न्यूनतम तापमान भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू के 2 दिन ये 23 रहेगा, फिर बीच में 24 हो जाएगा, फिर वापस 23 हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर का भी हाल जान लेते हैं। 4 दिन मिला जुला मौसम रहेगा, धूप भी रहेगी, थोड़ी ठंड भी रहेगी और इसके साथ साथ अधिकतम तापमान जो है वो 37 से 38 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। जो न्यूनतम तापमान है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर है वो 4 दिन एक समान यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो मुजफ्फरपुर में आपने पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन का हाल जान लिया। ओडिशा का रुख कर लेते हैं। यहाँ के पुरी अगर जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन तो मिला जुला मौसम रह सकता है, लेकिन बाकी के जो 2 दिन हैं वो काफ़ी धूप जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि तापमान बढ़ सकता है। और तापमान की बात कर रहे हैं तो अधिकतम तापमान जान लेते हैं, ये 33 से 36 के बीच जा सकता है। और जो न्यूनतम तापमान है वो भी आपको बता देते हैं। शुरू के 3 दिन ये 26 रह सकता है, तो चौथे दिन यानी कि सोमवार को ये 27 हो सकता है। पश्चिम बंगाल का भी हाल जान लेते हैं। सिलीगुड़ी अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आने वाले 4 दिन में मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 34, बाकी के 3 दिन 35 रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर भी जान लेते हैं, ये 21 से 23 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो सिलीगुड़ी में आने वाले 4 दिन मौसम का हाल आपने जान लिया। शुक्रवार से लेकर आने वाले 4 दिन यानी कि सोमवार तक। अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग का भी हाल जान लेते हैं। यहाँ पर भी 4 दिन मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान शुरू के 2 दिन 35 और बाकी के 2 दिन 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 21 डिग्री सेल्सियस। तो फिर
बाकी के 2 दिन ये 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो दुर्ग में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक का हाल आपने जान लिया। पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान, गुजरात के भुज की भी स्थिति जान लेते हैं। शुक्रवार को अच्छी खासी धूप रहेगी, हालांकि शनिवार से लेकर सोमवार बाकी के 3 दिन मिला जुला मौसम होगा। अधिकतम तापमान शुरू के 2 दिन 40 और बाकी के 2 दिन अगर हम बोलें तो 38 और 39 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। और मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 24, चौथे दिन यानी कि सोमवार को ये 25 डिग्री रह सकता है। तो गुजरात के भुज का हाल आपने जान लिया। कर्नाटक के मैसूर का रुख कर लेते हैं। पहले दिन शुक्रवार को मिला जुला मौसम रहेगा, बाकी के जो 3 दिन है बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान पहले दिन 36 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जो न्यूनतम तापमान है वो 4 दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कर्नाटक के मैसूर का हाल आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि है खेती किसानी। तो खेती किसानी में हम आपको बताएंगे कि जो पूर्वोत्तर के जो किसान हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको अच्छी किस्म की फसल मिल सके। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, वो सब हम आपको जानकारी देंगे एक रिपोर्ट के जरिए। तो देखते हैं ये रिपोर्ट। असम में केले की पौध लगाने का काम करते रहें। असम के पहाड़ी इलाकों में गर्मियों के मौसम में सब्जियां बोने का काम करें। वहीं यहाँ के किसान धान की अगेती किस्में, ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी मैदानी इलाके में अदरक और हल्दी की रोपाई का काम करें। वहीं असम के उत्तरी मैदानी इलाके में जूट और भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। मेघालय में मिर्च, बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च की बुआई और रोपाई करना जारी रखें। मिजोरम के किसान धान की रोपाई करते रहें। मणिपुर में इन दिनों मसूर और सरसों की कटाई का काम करें। मणिपुर के किसान आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करना भी इस समय उचित रहेगा। नागालैंड में मिर्च की रोपाई करें। यहाँ के किसान धान की नर्सरी भी बो सकते हैं। नागालैंड में मक्का और कंगनी की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान अदरक और आलू की भी रोपाई करते रहें। तो आपने जाना कि पूर्वोत्तर के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर किसानों को किन किन फसलों की रुपाई करनी चाहिए और किस तरह से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि है आज की फसल। तो आज की फसल आपको बता देते हैं भिंडी है। और भिंडी की फसल के लिए जब आप बीज को बोते हैं तब से लेकर जब उसकी फसल आगे बढ़ती है, उसकी सिंचाई तक, जब तक उस पर भिंडी आ नहीं जाती तब तक इस फसल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर आपको अच्छी किस्म की फसलें चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उसको कीटों से बचाना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या सलाह है, वो तमाम जानकारी एकत्रित करके हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट बनाई है। तो देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुवाई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ली, खरपतवार को साफ कर ली। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें
और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो देखा हमने कि भिंडी की अच्छी फसल पाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे सिंचाई करनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह क्या बताती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले इसी कार्यक्रम में ऐसी ही और भी अन्य जानकारी आपने प्राप्त की। अगर आप ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।